नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू समय इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे का एक इंश्योरेंस कर दीजिए, मेरी वाइफ का कर दीजिए, मुझे नहीं कराना है। जबकि ब्रेड विनर वही होता है, वही पर्सन इकलौता कमाने वाला होता है, खुद का इंश्योरेंस नहीं करता है और बोलता है मेरे बच्चे का कर दो, मेरी वाइफ का कर दो, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ये वो पता नहीं कहां से पढ़ के आता है कि बोल देता है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। नहीं कराना है वो अलग चीज है, लेकिन जरूरत नहीं है, ये कहां से स्ट्रेटजी आती है उनके दिमाग में, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। दोस्तों, यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा है। किसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? हर उस जिम्मेदार व्यक्ति को जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अपने घर का एक कमाने वाला पर्सन है, उस हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की जरूरत है। बहुत जन मुझसे कहते हैं, देखो मेरे माँ बाप ने नहीं बना के रखा था, मैंने खुद अपने पैरों पे खड़े होकर सब कुछ बनाया है। आगे वाली पीढ़ी भी अपने पैरों पे खड़े होकर बनाएगी यार, मैं क्यों सबके लिए परेशान हूँ? मैं क्यों किसी के लिए परेशान हूँ? मेरे मरने के बाद कौन देख रहा है यार? मरने के बाद किसने पैसा देखा है? मैं क्यों इंश्योरेंस करूं? मेरे बीवी बच्चे जो करना हुआ कर लेंगे, जिसको जो करना होता है सब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर यही सच है, इतना बड़ा एम्पायर आदमी क्यों खड़ा करता है? मैं बड़ी विनम्रता से भी, ड्यू रिस्पेक्ट में सबसे जानना चाहता हूं कि अगर यही सच है कि अपने बाद अपने पीछे वाले सब कुछ कर लेंगे, तो एक व्यक्ति को जीने और खाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? एक व्यक्ति अगर उसका खुद का अपना घर है तो जीने खाने के लिए आराम से 10 से 20 हजार रुपए सफिशियंट होते हैं। फिर हम लाखों के पैकेज के पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं? फिर हम इतना बड़ा बिजनेस बढ़ा ले, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे, इसके पीछे क्यों भागते रहते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत लगाव है, अपनी फैमिली को कभी दुख में कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आए। इसलिए हम सब कुछ हाथ पांव मारते रहते हैं कि कितना कुछ कर ले। हम इंसान होने के नाते भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और इन भावनाओं के कारण हम अपने आप को तकलीफ दे के बहुत बार चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ कर दे। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो सोचिए, कल को अगर हमारा अब्सेंस उस फैमिली में हो गया, कल को हम उस फैमिली में नहीं रहे, तो हमारी फैमिली का क्या होगा? ये सिंपल सी बात पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं बहुत लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर इतनी अच्छी है, को कई जनरेशन तक चलेगी, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि हमको भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको ऐड करना है, ताकि वो जो चीजें चल रही हैं और बेहतरीन तरीके से फ्लरिश हो सके और अच्छा उनका नरिशमेंट कर पाए। इसलिए हम उसमें अटैच रहते हैं, हम उस पर अपना दिन रात लगाते हैं, अपने बिजनेस को इतना बढ़ाते हैं, अपने जॉब को अच्छे पैकेज पे लेके जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कल को अगर हम नहीं रहे तो ये सारी चीजें कहां से कंपेंसेट होंगी। हम ऐसे ब्लाइंडली बोल देते हैं कि जो रहेगा पीछे अपना कर लेगा। अगर पीछे रहने वाला कर लेगा तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमको आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? हमारी फ्यूचर इतने अच्छे हो जाए कि हमारे बच्चों को, हमारे पीछे वालों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसको जब हम फाइनेंशियली सिक्योर करने की बात करते हैं तो सारा का सारा ज्ञान हमें आ जाता है, जबकि ये सारे के सारे ज्ञान गलत हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे ज्ञान गलत है। अगर हमको इतना कुछ नहीं करना है, इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली को नहीं देनी है, हम क्यों इतने परेशान होते हैं यार? 10-20 हजार रुपए हमारे लिए काफी नहीं होता है क्या? अपनी फैमिली को हम 10-20 हजार रुपए में भी खिला पिला सकते हैं। 20,000-30,000 हजार रुपए बहुत होते हैं, लेकिन सच 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 होता है। सच से हम कभी भाग नहीं सकते। हाँ, कभी कभी हम किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को टालने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं, कभी कभी हम बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं तो हम ऐसी बातें करके हटा देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमको ये सारे अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर हम किसी बड़े एम्पायर को स्टैब्लिश करने में लगे हैं, तो उस एम्पायर को स्टैब्लिश होने के पहले उसे स्टैब्लिश हमेशा रहे, उसका अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा। उसको एक फंडामेंटल हमको देना पड़ेगा, उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ये फाउंडेशन हिले नहीं। और कोई भी बिजनेस जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो कितना भी बड़ा हो, हिल जाता है, गिर जाता है। कितने बिजनेस हमने देखे हैं, खत्म हो गए हैं, ढह गए हैं। लेकिन हम उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो कि 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की चीजें होती है, हम नहीं करना चाहते हैं। करोड़ों अरबों खरबों की चीजें हम स्टेक पे लगा देते हैं, बट हम 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए नहीं खर्चा करेंगे।
क्योंकि हमारे पास ज्ञान बहुत है और गलत ज्ञान है हमारे अपने खुद के लिए। दोस्तों विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने लोगों तक पहुंचे, आप जिस भी लेवल पे है, जैसा भी आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, आप प्लीज उसे सिक्योर करने की कोशिश करें। बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे हम ऐसे अपने समाज में लोगों को देखते हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस भोगना पड़ता है, जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फिर भी हम अनजान बनते हैं, जानबूझकर अनजान बनते हैं। किसी एक एजेंट को टालने के लिए, किसी एक एडवाइजर को टालने के लिए, किसी एक फोन कॉल को टालने के लिए हम अपना सब कुछ स्टेक पे लगा देते हैं, लेकिन हम टाल देते हैं। आप टाल दो उसको, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो आपका एडवाइजर है, उससे आप एडवाइस लीजिए कि सही है या गलत। आप उससे सोचिए कि हाँ, हमने इसको कुछ सिक्योर कर रखा है कि नहीं। आप एक पेड़ लगाते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसके गार्डनिंग पूरी करते हैं, उसको थोड़ा भी हवा आती है तो आप उसको इस तरह से बना कर रखते हैं कि गिरे नहीं, संभालते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं, कुछ लोग सचमुच में नहीं जानते हैं इसलिए अनजान रहते हैं, कुछ लोग जानबूझकर चीजें करना नहीं चाहते हैं। वो जानकार भी होते हैं, करना भी चाहते हैं, बहुत बार नहीं कर पाते हैं, हालात ऐसे होते हैं। लेकिन जिनके हालात अच्छे हैं, जो जानते हैं, उनको बिल्कुल ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए? हर किसी को, जिसकी भी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी प्रकार की, उस हर एक व्यक्ति को इंश्योर्ड होना चाहिए, सफिशिएंटली इंश्योर्ड होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आपको कहता है, बल्कि इसलिए कि आप अपनी फैमिली के लिए ये इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। दोस्तों, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस की जरूरत है। इंडिया में आपको जान के हैरानी होगी कि 30% पॉपुलेशन भी सफिशिएंटली इंश्योर्ड नहीं है। हम लोग बोलते हैं 130 करोड़ का जो हमारा काउंटेड पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का देश हमारा है, उसमें से 30% भी सफिशिएंटली इंश्योर्ड नहीं है। जान के आपको आश्चर्य होगा, हम लोग बहुत बार गिना देते हैं, हमारे पास 10 पॉलिसी, हमारे पास 15 पॉलिसी, हमारे पास 4 पॉलिसी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वो सारी पॉलिसीज है कितने की। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि आप जानबूझकर अनजान ना बने, किसी को टालने के लिए अपने भविष्य को ना टाल दे, अपने वर्तमान को ना खराब करें। आप फाइनेंशियली सिक्योर होने की पूरी कोशिश करें। आपके कंसल्टेंट से बात करें, आपके सीए से बात करें, आपके मैनेजमेंट में बात करें, जिस लेवल पे आप जहां पे हैं उनसे डिस्कस करें, लेकिन कोशिश से जरूर करें कि आप सफिशिएंटली इंश्योर्ड हों। आपसे विनती है कि अगर आज तक आपने अपने आप को सफिशिएंटली इंश्योर्ड नहीं किया है, तो अपने आसपास चीजों को स्टडी कीजिए। अपने मन को बहलाने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए ऐसा प्लीज ना करें। आप अपने परिवार को रिस्क में ना डालें। आप सफिशिएंट इंश्योरेंस करने की जरूर कोशिश करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर भी करें, हो सकता है किसी का कुछ फायदा हो जाए। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।